नमस्कार, इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत और सबसे पहले बुरहानपुर की बात करेंगे, जहां पर जंगल की अवैध कटाई कर वन की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई जो शुरू हुई वो 4 दिन से लगातार चल रही है। 4 जिलों की पुलिस की भारी भरकम टीम इस ऑपरेशन में शामिल है। आप टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें देख सकते हैं। बड़े पैमाने पर जारी इस कार्रवाई में बुलडोजर, जेसीबी, वज्र वाहन जैसे तमाम संसाधनों को पुलिस ने अपने एक्शन के लिए उपलब्ध रखा है। अकेले पानखेड़ा में अवैध रूप से बनी करीब 700 से 800 मकानों को बुलडोजर चलाकर ढा दिया गया। अब तक सैकड़ों हेक्टेयर वन भूमि को खाली कराया जा चुका है। नेपानगर में इस अवैध कब्जे के सरगना फूल सिंह के अड्डे को भी ध्वस्त किया जा चुका है। पानखेड़ा और जामपाटी के आसपास करीब 15 से 20 वर्ग किलोमीटर के जंगल को अतिक्रमणकारियों ने पूरी तरह से साफ कर समतल मैदान बना दिया है। इस जमीन पर ट्रैक्टर चलाकर खेती के लिए तैयारी भी कर ली गई थी। इधर बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाने पर हमले की घटना के बाद पुलिस का एक्शन बड़े पैमाने पर जारी है। अतिक्रमणकारियों के सरगना के घर गिराए गए हैं। जंगल की जमीन को साफ करने के बाद आरोपी अतिक्रमणकारियों के तमाम ठिकानों को पुलिस ने नेस्तो नाबूद कर दिया है। साथ ही जिन वन संपदाओं पर कब्जा किया गया था उन्हें जब्त किया गया है और लगातार किया जा रहा है। अतिक्रमणकारियों ने करोड़ों रुपए की वन संपदा को नुकसान पहुंचाया है। ने एक जो फाइनल हमारा जामपाटी बचा हुआ था, जहाँ से ये सीवल पानखेड़ा का अतिक्रमण करने वाले मैक्सिमम लोग थे, उन लोगों के यहाँ पे भी अतिक्रमण का जो है वो काफ़ी हटाया गया है। साथ साथ में एक जो पटेल ढाना करके है, वहाँ के भी कुछ जो मेन आरोपी बंदूक लूट कांड के थे, उनके भी अतिक्रमण हटाए हैं। और अब सेकेंड हाफ में हम लोग जो है वो यहाँ पे पानखेड़ा में ये पूरा जो इन लोगों के द्वारा अवैध टपरे और लकड़ी वगैरह लगा के बनाए गए थे, जिसको हमने हटाया था अतिक्रमण में, तो उसको वन विभाग को अभी बुलाया है और इंश्योर करवा रहे कि वन विभाग पूरी की पूरी लकड़ियाँ उठवा ले, और उसके लिए हम लोग भी उनके साथ में भी खड़े हैं। अरुण त्रिवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। ताज़ा अपडेट उन्हीं से लेते हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि ये बहुत लंबे वक्त से अरुण ये पूरा मामला चला आ रहा है और एक प्रकार से स्थानीय वहां के जो लोग हैं वो प्रशासन के ही खिलाफ हो गए। लगातार समझाइश के बावजूद आखिरकार ये सख्त कदम उठाने पड़े। बिल्कुल, देखिए इसमें जो मुख्य सरगना है उसके इशारे पर लाखों पेड़ बुरहानपुर के जंगलों के काटे गए हैं और जो वन संपदा को नुकसान पहुंचाया गया वो करोड़ों में है। साथ ही इसका जो मुख्य आरोपी है, जिसके 40 मकान थे, उनको भी गिरा दिया गया है। और बड़ा एक्शन इस बार जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने किया है। वन विभाग की टीम भी मौजूद रही। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस पूरे ऑपरेशन में तैनात थे और एक बड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतने सालों से वन माफिया फल फूल रहा था, लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और फूल सिंह जो मुख्य आरोपी है, जिसने इन आरोपियों को पुलिस से छुड़ाया है बंदूक लूट कांड के, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उसी के इशारे पर लाखों पेड़ बुरहानपुर के जंगलों से काटे गए और इनका इस पर संरक्षण किसका था, अब ये सवाल बड़ा है। क्योंकि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये इतना बड़ा कार्य जो कारोबार है वो चल नहीं सकता था और इतने सालों से ये यहाँ पर फल फूल रहे थे। ये अकेला 40 एकड़ क्षेत्र में मक्के की फसल लगाए हुए थे, जो वन क्षेत्र था। करीब 300 से ज्यादा मकानों को वन विभाग की टीम ने तोड़ा है और अब सैकड़ों ट्रक जो वन संपदा निकली है उसकी जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर भव्या मित्तल और राहुल कुमार लोढ़ा खुद जंगलों में डेरा डाले हुए हैं और अब वन माफिया की सफाई की जो है वो बात की जा रही है। हालांकि जो लूटकांड के आरोपी है अभी भी वो फरार है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग अभी तक गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। लेकिन बड़ी कार्रवाई है और अच्छी कार्रवाई इसको कहेंगे, क्योंकि वन संपदा को नुकसान पहुंचाना और इस तरह से सागौन के ये जंगल थे जिनको ये काटा गया है, तो ऐसे में ये बहुत बड़ा अपराध भी है और ये लोग सालों से इस काम में लगे हुए थे और अब जाकर जब पुलिस और प्रशासन की नजर इन पर पड़ी तब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन हम मेरा सवाल यही है कि सब जो इनको संरक्षण दाता थे उनके भी नाम उजागर होने चाहिए और उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल, सवाल ये वाकई में जायज है कि संरक्षण आखिर किसने दिया
और हमने एक बात और अरुण की, जब ये लोग प्रशासन के खिलाफ हो गए, प्रशासन की टीम पर हमला करने लगे, पुलिस पर हमला करने लगे, पुलिस के पहले भी हथियार लूटे, उसके बाद अभी कुछ ही दिनों पहले थाने पर भी हमला कर दिया था, तब जाकर ऐसा लगा कि आंखें खुली हैं और तब जाकर प्रशासन को यह लगा कि ये इतने ज्यादा बड़े, इतने ज्यादा मजबूत हो गए कि कानून को भी कुछ नहीं समझा जा रहा है, सबसे ऊपर अपने आप को समझने लग गए ये लोग। बिल्कुल, देखिए माफियाओं के हौसले कितने बुलंद थे कि आप देखिए कि थाने पर हमला करके अपने 3 आरोपियों को छुड़ा ले गए, बंदूकें लूट ले गए, और ये लंबे समय से यहाँ पर इस तरह की जो दादागिरी है, जो वन माफिया कार्रवाई कर रहे थे, वन विभाग की टीम वहाँ पहुंच नहीं पाती थी, पुलिस के लोग पहुंचते थे तो उनको खदेड़ दिया जाता था, जिला प्रशासन टीम भी वहाँ नहीं जाती थी, और लंबे समय से ये वनों को नुकसान पहुंचा रहे थे। आपको एक पेड़ लगाने में कई साल लग जाते हैं, और बेशकीमती जो लकड़ी थी, सागौन, शीशम, इन लकड़ियों की तस्करी यहाँ से की जा रही थी, और इन लकड़ियों को काटकर दूसरे राज्यों में और दूसरे जिलों में भेजा जा रहा था। और ये जो लकड़ी है, जो इंदौर, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, सभी जिलों में, सभी राज्यों में सप्लाई भी यहाँ से हो रही थी, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। बड़ी संख्या में वन संपदा का नुकसान इन्होंने पहुंचाया है, और अब जाकर पुलिस प्रशासन की नींद खुली है और अब इन पर कार्रवाई की जा रही है। जब पुलिस पर ही हमला हो गया तब पुलिस की नींद खुली, लेकिन इतने दिनों तक, इतने सालों से ये लोग ये सब संदिग्ध, इन सब गैर कानूनी में लगे हुए थे। बिल्कुल सही बात है कि ये पूरी गतिविधियां चल रही थी, और कोई एक दिन में 15 से 20 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कब्जा कर लेना कोई 1 या 2 दिन का मामला नहीं हो सकता। पूरे को खेत में तब्दील कर देना, वहां खेती की तैयारी करना, ये पूरी प्लानिंग की गई, एक अलग से कस्बा बसाने की पूरी तरीके से ये तैयारी थी, पूरा अतिक्रमण करके। लेकिन एक चीज और अरुण, इसके कुछ ही दिनों पहले जब ये थाने पर हमला हुआ, इसके कुछ दिन पहले ये खबर भी आई थी कि कई लोगों ने धनुष बाण जो हैं वो सरेंडर कर दिए हैं, और प्रशासन की अपील का उन पर असर हुआ है। उन्होंने कहा है कि हम पेड़ नहीं काटेंगे और हम सरेंडर करते हैं, एक प्रकार से उन्होंने ये कहा था। वो लोग कौन थे? क्या 2 धड़े हो गए थे? क्या हुआ इसके बीच? क्योंकि वो खबर आई और उसके बाद फिर थाने पर हमला हो गया। बिल्कुल, देखिए जब पुलिस और प्रशासन की टीम ने इन पर दबिश दी और जब ज्यादा दबाव बनाया, तब उन्होंने एक रणनीति बनाई कि हम अपने जो धनुष बाण हैं उनको सरेंडर कर रहे हैं, और उन्होंने कसम भी खाई कि हम अब जंगलों को नहीं काटेंगे, वन संपदा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बावजूद इसके कई लोग ऐसे थे जो इस पूरे काम में लगे हुए थे, कई गांवों के लोग थे जो इस पूरे काम में लगे हुए थे और वनों को नुकसान पहुंचा रहे थे, बेशकीमती लकड़ियां काट रहे थे, हरे जो पेड़ थे उनको काट के जंगलों में डाल देते थे, और जब वो सूख जाते थे तो उनको दूसरे राज्यों में सप्लाई किया जा रहा था। जंगलों की जो लकड़ी की जो तस्करी है, बड़ा कारोबार किया जा रहा था, और जब ये सरगना इसके पकड़ेंगे तो वो नाम भी सामने आएंगे जो इनके पीछे लोग हैं, जो सफेद पोश लोग हैं जो इनके पीछे हैं, वो भी सामने आएंगे, और उन पर भी अब पुलिस और प्रशासन को इसी तरह की कार्रवाई करनी होगी। तब जाकर ये पूरा जो वन माफिया या वन तस्करी या लकड़ी की जो तस्करी का कारोबार है वो रुक पाएगा। बिल्कुल, और इसके पीछे लोग कौन हैं जिन्होंने ये पूरा संरक्षण या प्रशय दिया, इन लोगों को राजनीतिक प्रशय से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं जो हमारे सहयोगी अरुण भी उठा रहे थे। देखना होगा कहां तक कार्रवाई इस मामले में होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मिशन जिंदगी की। देश में सुसाइड के मामले जो हैं वो लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बड़े शहरों में युवा तनाव और मानसिक अवसाद से ग्रस्त होकर सुसाइड की तरफ कदम बढ़ा लेते हैं, और ऐसे में बढ़ते आत्महत्या के आंकड़े या मामलों से चिंतित भोपाल पुलिस भी जल्द ही एक हेल्पलाइन शुरू करने जा रही है। इस पर रिपोर्ट देखिए। हाल के दिनों में युवाओं में सुसाइड की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके पीछे कई कारण सामने आ रहे हैं। आधुनिक जीवन शैली, कर्ज, पढ़ाई में नाकामयाबी और एक तरफा प्रेम प्रसंग जैसे कई मामले हैं। लेकिन इस सब के बीच सबसे दुखद बात यह कि सुसाइड की तरफ प्रेरित शख्स की जिंदगी की वापस पटरी पर लाने के उपाय नहीं हो रहे। लोग अपने करीबियों की मानसिक हालत को समझ नहीं पाते। सभी अपनी अपनी धुन में मग्न हैं।
किसी के पास इस बात की फुर्सत नहीं कि कौन भीतर से टूट रहा है, किसने अपने दिल में दुखों को बसा लिया, किसने दबाव के आगे घुटने टेक दिए। ऐसे में भोपाल पुलिस ने सराहनीय कदम उठाने की तैयारी की है। पुलिस जल्द ही हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी, जिस पर पीड़ित समेत उसके शुभचिंतक, परिजन, दोस्त भी कॉल करके किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी दे सकते हैं, जिसके बाद अवसादग्रस्त व्यक्ति की काउंसलिंग के साथ पुलिस हर जरूरी मदद उपलब्ध कराने का काम करेगी। अगर हम आज किसी भी बड़े शहर की बात करें, वहां पर जितनी हत्याओं से जाने जाती हैं, उससे लगभग 4 गुना से 6 गुना ज्यादा लोग सुसाइड के माध्यम से अपनी जान को गंवा देते हैं। इसमें खास बात यह है कि इसमें प्रभावित होने वालों की संख्या सबसे ज्यादा 15 से 30 साल के युवाओं की है, जो कि हमारे एक देश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मानवीय संसाधन है। और विभिन्न तरह के उतार चढ़ाव के बीच में, विभिन्न तरह के अवसाद के बीच में, चुनौतियों के बीच में इस तरह की घटनाएं होती हैं। ऐसे में आवश्यक है कि उनके लिए एक हेल्पलाइन शुरू किया जाए और इस हेल्पलाइन के माध्यम से जो इच्छुक है, जिन्हें जरूरत है, उन्हें तत्काल इसके लिए काउंसलिंग दी जाए। देखा गया है कि अगर सही समय पर काउंसलिंग मिल जाए तो ऐसी 80% से ज्यादा घटनाएं रुक जाती हैं। हेल्पलाइन के साथ एक विशेष टीम बनाई जाएगी जो डॉक्टर से जुड़ी हुई होगी। मनोचिकित्सक भी इसमें शामिल होंगे। सुसाइड के मामले को रोकने के लिए हेल्पलाइन शुरू करने के प्रयास पर मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी ने कहा कि आत्महत्या का प्रयास अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में हेल्पलाइन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बात करने से परेशानियों से निजात मिल सकती है। देखिए, अभी तक जैसा कि हमें पता है कि जो आत्महत्या का एक प्रयास होता है उसे अपराध की श्रेणी में रखा गया। तो जहां पर बात अपराध की आती है तो पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो निश्चित तौर पर हेल्पलाइन एक बहुत बड़ी अच्छी भूमिका उसकी हो सकती है, क्योंकि लोग हेल्प के लिए आगे आएंगे। जैसा कि मैंने मीडिया में पढ़ा था कि सर ने उसमें बताया था कि उनके पास एक कॉल आया था, उससे प्रेरणा उन्हें मिली कि बात करने से चीज़ों को टाला जा सकता है, क्योंकि ये इम्पल्सिव डिसीजन होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि इससे डेटा भी अच्छा मेंटेन हो सकता है, क्योंकि अगर हम सुसाइड प्रिवेंशन की बात करेंगे तो एक अच्छे आंकड़े भी चाहिए होते हैं। तो ये ना केवल इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड करेगा, बल्कि हमें एक डेटा भी प्रोवाइड करेगा कि इतने लोगों के मन में ऐसा ख्याल आ रहा है। दूसरी बात है, हम ऐसे लोगों को चैनलाइज कर सकते हैं जिन्हें मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं या सोशल इश्यूज हैं। शहरों में सबसे ज्यादा 15 से 30 साल तक के युवा आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे में भोपाल पुलिस अवसाद से ग्रसित युवाओं को कानूनी मदद के साथ काउंसलिंग और मेडिकल जैसी सुविधा उपलब्ध कराएगी। इससे 80% घटनाएं रुक जाएंगी। जबलपुर और इंदौर में ऐसी पहल हो चुकी है। मध्य प्रदेश ही नहीं, लगातार देश भर में सुसाइड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। सबसे ज्यादा अवसाद से ग्रस्त जो वर्ग होता है वो होता है युवाओं का, और युवाओं की दोस्त बनकर अब पुलिस काम करेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जल्द ही युवा और अन्य लोगों को सुसाइड करने से रोकने के लिए, सुसाइडल टेंडेंसी को खत्म करने के लिए पुलिस एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाली है, और जिसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पुलिस के साथ डॉक्टर्स की टीम भी इसमें ऐसे लोगों की मदद करेगी जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो या किसी भी वजह से उन्होंने सुसाइड जैसा कदम उठाने के बारे में सोचा हो। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट इस हेल्पलाइन के जरिए प्राप्त होती है तो पुलिस की ओर से तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीद है यह हेल्पलाइन कारगर साबित होगी और आने वाले समय में सुसाइड जैसे केसेस में कमी आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। रंजना हमारे संवाददाता भोपाल से इसी खबर पर लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। रंजना, वाकई में सुसाइड के मामले जो हैं वो बीते दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते कुछ सालों में ये बहुत ज्यादा बढ़ा है। प्रेशर कहीं ना कहीं पढ़ाई का, करियर का, या फिर अफेयर्स को लेकर इतना प्रेशर में लोग आ जा रहे हैं कि वो उनके सामने उनको ये लगता है कि शायद एक ही उपाय है, वो अपने आप को खत्म कर लेना है, और इसके लिए पहल की जा रही है। वाकई में सराहनीय पहल है। आजकल के युवाओं में अगर देखा जाए तो मानसिक अवसाद के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और युवाओं की अगर बात कर ली जाए तो वो मानसिक अवसाद का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। इसी को लेकर अब जो पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने इस बात को लेकर पहल की है, जो कि इससे पहले एक पहल शुरू की गई थी इंदौर में और जबलपुर में, जो कि सफल साबित हुई है। और अब उसी के जरिए हेल्पलाइन नंबर राजधानी भोपाल में भी जल्द से जल्द जारी किए जाएंगे, जिसको लेकर लगातार जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। और इस हेल्पलाइन नंबर
जो जारी किए जाएंगे। इसी के साथ ही जो हेल्पलाइन सेंटर तैयार किया जाएगा, इसमें ना सिर्फ मेडिकल के जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम है वो इसमें शामिल रहेगी, बल्कि मनोचिकित्सक भी इसमें शामिल रहेंगे, जो कि काउंसलिंग करेंगे इस तरीके से अगर कोई युवा मानसिक अवसाद से पीड़ित है और इसके पीछे की वजह कोई भी हो, चाहे करियर से संबंधित समस्याएं हों या फिर प्रेम प्रसंग की कोई बात कर ली जाए या फिर फैमिली इशू की बात कर ली जाए, अगर किसी भी तरीके से कोई मानसिक अवसाद को लेकर युवा ग्रसित हैं तो इसका पूरी तरीके से जो इलाज है वो इन सेंटर्स पर आकर युवाओं के लिए किया जाएगा। लेकिन अगर कोई युवा हिचकिचाता है, अपनी परेशानी को लेकर यहाँ पर नहीं पहुंच सकता है, तो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिसमें कोई आपका परिचित है, पड़ोसी है या कोई भी जानने वाला व्यक्ति अगर इस समस्या से देख रहा है कि कोई सामने वाला व्यक्ति या युवा पीड़ित है, तो वो हेल्पलाइन नंबर में शिकायत भी कर सकेगा या उस संबंधित युवा की जानकारी भी दे सकेगा। लेकिन उस जानकारी देने वाले की जो डिटेल्स है वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, जानकारी को सबके सामने नहीं लेकर लाया जाएगा। तो एक तरह से ये सराहनीय पहल की तैयारी की जा रही है, जिसमें कई ऐसे युवा हैं जिनका भविष्य खत्म हो जाता है थोड़े से मानसिक अवसाद में, उनको बचाने के लिए अब एक अच्छी कोशिश अगर कहें तो पुलिस विभाग की तरफ से की जा रही है। पुनीत, बिल्कुल रंजना, एक चीज और कि कई बार जब इस प्रकार की हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाते हैं तो एक जरूरत होती है, कई बार जो मानसिक रूप से अवसाद में हैं वो व्यक्ति फोन करके और ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं कि वो उसी वक्त जब वो उस अवसाद में बुरी तरह से घिरे होते हैं तभी शायद वो हो सकता है कि हेल्पलाइन के लिए जाएं। क्विक एक्शन टीम जो तुरंत रिस्पॉन्स करे, क्या इसके ऊपर भी कोई विचार हो रहा है, जो तुरंत रिस्पॉन्स करे जो पीड़ित है उस पर? जी बिल्कुल पुनीत, इस तरीके से जब हेल्पलाइन सेंटर में कॉल आएगा तो उसके बाद जो टीम है अगर वो वहां नहीं आता है तो टीम को कुछ ऐसे भी तैयार किया जा रहा है कि जो काउंसलिंग्स है वो उसके घर पर जाकर दी जाएगी और उसको हर तरीके से जो काउंसलिंग की जरूरत है वो हेल्पलाइन सेंटर में लाके दी जाएगी। डॉक्टर से परामर्श उसको करवाया जाएगा, उसकी समस्या की जड़ कहाँ पर है उस जड़ को खोजने की जो कोशिशें हैं वो इस हेल्पलाइन सेंटर, डॉक्टर्स की टीम और मनोचिकित्सक की जो टीम है उसके जरिए की जाएगी, ताकि बच्चे का जो इलाज है वो सही समय पर हो सके, युवाओं का जो इलाज है वो सही समय पर हो सके और ज्यादा अवसाद में जाने की जो नौबत है वो ना आ पाए। और इसके लिए लगातार इस तरीके से जो तैयारियां हैं वो की जा रही और पूरी तरह से ये जो प्रोजेक्ट है, इस तरीके से जो हेल्पलाइन सेंटर है, हेल्पलाइन नंबर्स के जरिए जो शिकायतें पहुंची थी अब तक जबलपुर और इंदौर में, ये काफी हद तक सफल रहा है और उसी तर्ज पर अब राजधानी भोपाल में भी काम किया जाए। और मकसद सिर्फ यही है कि मानसिक रूप से जो अवसाद में जा रहे हैं युवा, उनको उसमें जाने से रोका जा सके और पहली ही स्टेज पर पहुंचने वाले जो युवा हैं उनको आगे पहुंचने से रोका जा सके, यानी इसे गंभीर ना होने दिया जाएगा और उससे पहले ही इनका शुरुआती स्तर पर जो इलाज है युवाओं का वो किया जाएगा, ताकि जो युवा पीढ़ी है उसको इस रंजना, इसी के साथ ये जो प्रयास जो किया जा रहा है इसके साथ एक जरूरत और महसूस होती है और वो ये कि मनोचिकित्सक जो हैं लोगों का उनके प्रति, कि वो भी एक डॉक्टर हैं, वो केवल पागलों के डॉक्टर नहीं है, वो जो कहा जाता है कि पागलों के डॉक्टर, मनोचिकित्सक की जरूरत हर किसी को हो सकती है और अभी तक हमारे समाज में इसको लेकर उतनी जागरूकता नहीं है। लगता है कि मनोचिकित्सक के पास जा रहे हैं तो भाई क्या ही हो गया। तो इसको लेकर भी क्या कैंपेन कुछ चलाने वाली है पुलिस? जी पुनीत, अब अगर मनोचिकित्सक की डेफिनेशन को अगर कहा जाए तो वो थोड़ी सी बदल चुकी है बदलते दौर में और अब ज्यादातर युवा और अगर परिवारजनों की बात कर ली जाए तो वो भी बहुत हद तक जागरूक हो चुके हैं और थोड़ी सी जागरूकता की आपने सही का जरूरत जरूर है, ताकि और लोग भी जो कि इस बारे में नहीं जानते हैं, इस परिभाषा के बारे में नहीं जानते कि मनोचिकित्सक के पास जाना सिर्फ एक ही तरह की बीमारियां नहीं है, लेकिन मन में अगर किसी भी तरह का कोई अवसाद है, कोई चिंता है, कोई परेशानी है, कोई डिप्रेशन है तो इसका इलाज हो सकता है, खोजा जाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। क्योंकि बीते दिनों हमने इसी मुद्दे पर जब चर्चा की थी, कई सारे साइकेट्रिस्ट हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े थे, उन्होंने भी यह कहा था कि लोगों के मन में आज भी इस प्रकार की भ्रांति है कि साइकेट्रिस्ट के पास अगर जा रहे हैं तो पागलों के डॉक्टर के पास कौन जाए। लेकिन यह भ्रांति है, इसे दूर करने की भी बहुत जरूरत है। हालांकि भोपाल पुलिस की तरफ से जो पहल की जा रही है वाकई में बहुत सराहनीय है। बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस जानकारी के लिए और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में भी इतना ही।